नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, करीब 3 महीने हो गए हैं उच्च शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए। क्या कुछ चुनौतियां आपको उत्तर प्रदेश में नजर आ रही हैं? देखिए, इस समय शिक्षा का स्तर पिछले सरकारों के कार्यकाल में इतना गिर गया और इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया कि यदि क्या कुएं में ही भांग हो गई थी तो कहना अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता है। क्योंकि एक आश्चर्य की बात है किसी भी देश और प्रदेश के लिए कि वहाँ की कोई राजनीतिक दल नकल कराने का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से दे देंगे इस नाम पर चुनाव लड़ता हो, और ये इस प्रदेश में हुआ। उसके दुष्परिणाम शिक्षा की स्थिति बिगड़ती चली गई, ये बद से बदतर हो गई। जब माननीय योगी जी को ये प्रदेश मिला और मोदी जी को देश मिला, तब से थोड़ा बहुत इसमें ध्यान दिया गया और काफ़ी कुछ सुधार हुआ है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। और अब यह कह सकते हैं कि पटरी पर गाड़ी आई है। अब इस गाड़ी को दौड़ाना है सकारात्मक रूप से। शिक्षा को शिक्षा माने लोग, नकल करने के केंद्र ना माने, ऐसा वातावरण पैदा करके उसको आगे बढ़ाना है। सर, चुनौतियों की बात हुई, आपने सारी कार्य योजना देख भी ली होगी। क्या कुछ प्लानिंग है आपकी कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव यूपी के लोगों को देखने को मिलेंगे? देखिए, हमारे संकल्प पत्र में है कि शिक्षा को हम रोजगार से जोड़ेंगे, शिक्षा को हम तकनीक से जोड़ेंगे और शिक्षा को हम संस्कार से जोड़ेंगे। संस्कार विहीन शिक्षा भी आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार पूछा गया था कि व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में शिक्षा जरूरी है संस्कार, तो उन्होंने कहा था संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है। और आज पिछले लॉर्ड मैकाले की दी शिक्षा नीति या कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा बिगाड़ी हुई स्थिति, इन सब ने संस्कार विहीन शिक्षा दी है। तो हम संस्कार से जोड़ रहे हैं, तकनीक से जोड़ रहे हैं और रोजगार से जोड़ रहे हैं। तकनीक से जोड़ने के लिए जैसे हम लोगों ने स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया, आम छात्रों के हाथ में पहुँचे, और लगभग पूरे 5 साल में 9 करोड़ रुपए के ये टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, जिससे छात्र छात्राएं सीधा तकनीक से जुड़कर वो शिक्षा उपलब्ध कर पाएंगी जो उनको बहुत मुश्किल थी। और स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब, ये सब बनाने की योजनाएं हैं और कुछ उस पर नीति बन गई है और कार्रवाई शुरू हो रही है। ऐसे ही संस्कार से जोड़ने के लिए, यानी अपने अतीत, गौरवशाली अतीत, गौरवशाली इतिहास, इसका बोध भी कराया जाए। अपने जो महापुरुष हुए, बहुत ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनकी वजह से आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, उनके बारे में लोग जानते नहीं। तो इनकी चर्चाएं हों, राष्ट्रवादी विषयों पर चर्चाएं हों, सेमिनार्स हों, और इन सब को जोड़ा जाए तो संस्कार से जोड़ा जाएगा। और रोज़गार से जोड़ने के लिए हर डिग्री कॉलेज में ये योजना बन रही है कि कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स भी डिग्री के साथ लेकर निकले छात्र। सर, यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, हर जगह पे सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज की संख्या बढ़ी है। इसका नतीजा है कि फीस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स का जो प्रचलन है वो कम हो और रेगुलर में ज़्यादा प्रचलन में आए? देखिए, आज की परिस्थिति में लगभग 60% प्राइवेट लोग शिक्षा के एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा किए हुए हैं, 40% सरकारी होगा। तो उसमें उनका सहयोग शिक्षा के क्षेत्र में है, इसको भी मानना, इसको नकारना बेईमानी होगा। और वो ठीक संग से चलें, एक विषय ये है। दूसरा, फीस के बारे में जो आपने कहा, फीस की भी समानता हो, ऐसा कोई योजना बनाएंगे और उनको कार्यान्वयन करेंगे। जैसे अभी हाल में ही हमने पहला काम हमारी योगी जी के नेतृत्व में हुआ कि बीएड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस ज़्यादा लगती थी, 33.5% उसमें कटौती की गई। ऐसे ही काउंसलिंग फ़ीस भी ज़्यादा थी, उसको भी 33.5% कटौती की गई। इससे आम छात्र को भी लाभ मिला, अभिभावक को भी लाभ मिला। सर, फीस की बात चल रही है। सारी यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट से गवर्न हैं, लेकिन सबका एग्जामिनेशन फ़ीस अलग अलग होती है, जिसका नतीजा ये है कि कहीं तो बच्चे को सस्ते में शिक्षा मिल जा रही है और कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी जब आता है तो वो महंगे में शिक्षा ले रहा है। क्या इसको लेकर सरकार कुछ विचार करेगी? देखिए, विसंगति है इस फीस में हर विश्वविद्यालय में, और ये निर्णय कार्य परिषद लेती हैं। लेकिन हम एक मीटिंग महामहिम जी के नेतृत्व में करना चाहेंगे कि सभी विश्वविद्यालय कुलपति बैठें और उनसे कहा जाए कि कोई ऐसी योजना बने जिससे कि
फीस का एक आर्थिक बोझ के रूप में ना हो छात्र के लिए। उसको फीस देना तो है, जब पढ़ेगा तो फीस देगा भी, लेकिन आर्थिक बोझ ना बन पाए फीस, उसमें विसंगति बहुत लंबा अंतर ना हो, ये इसके लिए सोच रहे हैं और करेंगे भी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए CUET की व्यवस्था की गई कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो। क्या स्टेट गवर्नमेंट आने वाले समय में अपने उत्तर प्रदेश के जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेके आ रही है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिधि में और हमारे संकल्प पत्र की परिधि में वो हर काम होगा जो शिक्षा को सुधारेगा, शैक्षिक वातावरण को सुधार के अच्छा बनाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता एक काफ़ी बड़ी चुनौती है, शिक्षकों की भारी कमी है। इसके लिए हमारी तरफ से क्या प्रयास होंगे? जहाँ भी वैकेंसीज़ हैं अभी पेंडिंग पड़ी हैं, उनको सृजित करके प्रकाशित कराएंगे, उसको विज्ञापित कराएंगे और उसके बाद वहाँ पर शिक्षकों की उपलब्धता हो जाए, मानव संसाधन की वजह से शिक्षा प्रभावित ना हो, ये सरकार प्रयास कर रही है। क्या कोई हम एक टाइमलाइन दे सकते हैं कि 1 महीना, 1 साल, 2 साल में हम ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं? देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है शिक्षा क्षेत्र, इसके लिए टाइमलाइन नहीं, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल इस काम को कराएंगे, क्योंकि जब शिक्षक होगा तभी विद्यार्थी को लाभ मिलेगा। ये संज्ञान में है हमारे। सर, आने वाले समय में कुछ ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो आपका विभाग लेके आने वाला हो? हम लोग जो नकल विहीन शिक्षा, अब इस पर योजना बना रहे हैं और इस सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ें, क्योंकि ये एक ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था जन्म ले गई है पिछले सरकारों के कार्यकाल में। अब इसको सुधारने के लिए इस पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की एक योजना बन रही है, उस पर एक होमवर्क चल रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना होगी, जो जहाँ एक और ये शिक्षा माफियाओं पर चोट करेगी, वहाँ शिक्षा में सुधार भी होगा। सर, कई यूनिवर्सिटीज़ को लेके एक नेगेटिव इमेज भी है, जैसे आगरा की यूनिवर्सिटी कई बार चर्चाओं में रही, कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, नकल के लिए बीएड का एक पूरा प्रकरण आया था। तो जैसा आपने कहा कि आप नकल को लेकर कंट्रोल करने के लिए सिस्टम लाने वाले हैं, एडमिशन की प्रोसेसेस को स्मूथ करने के लिए भी क्या कुछ लाने की प्लानिंग में है? देखिए, जब ऑनलाइन सब सिस्टम बन रहा है तो पारदर्शिता होती जा रही है, और उस पारदर्शिता में एडमिशन भी ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है। सब मैंने कहा टेक्नोलॉजी से सिस्टम को जोड़ेंगे, जब टेक्नोलॉजी से जुड़ेगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा, अनियमितताएँ कम भी होंगी, विसंगतियाँ भी कम होंगी, और एक स्पष्ट पिक्चर सब छात्रों के, जनता के सामने रहेगी। सर, स्टूडेंट्स को क्या संदेश देंगे? स्टूडेंट्स को ये संदेश देंगे कि अपने सुखद भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाले राष्ट्र के निर्माता हैं वो इस छोटे स्वार्थ में ना पड़ें जो शिक्षा माफिया हैं। वो उनको लालच देकर, नकल कराकर, परीक्षा कराकर पास कराने की जो बात करते हैं। डिग्री ज़रूरी नहीं है, डिग्री से काम होता है, बात ठीक है, लेकिन डिग्री प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट मेथड ना अपनाएं, यही आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। नकल माफियाओं पे एक गहरी चोट करने की तैयारी में आप, उनको आपका क्या मैसेज होगा? उनसे कहेंगे कि यदि कोई, जैसे उदाहरण के लिए शराब पीना सामाजिक अपराध है, तो यदि कोई बार में बैठ के शराब पी रहा है तो सामाजिक अपराध कर रहा है, लेकिन कानूनी अपराध नहीं कर रहा। वो जब वो सड़क पर आकर शराब पिएगा तो कानूनी रूप से भी अपराध करता है, लेकिन अगर वो मंदिर में बैठ के शराब पीने लगेगा तो पाप कर रहा है। इसलिए शिक्षा को मिशन बनाइए, प्रोफेशन नहीं। इसमें अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, इसको गर्त में ले जाएंगे तो पाप कर रहे हैं। इस पाप से बचिए और शिक्षा को सुधारें। तो ये थे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री, जिन्होंने जनता के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ आशीष त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।